Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says state and explain Newton's second law of motion, hence deduce the relation F is equal to mass multiplied by acceleration where the symbols have their usual meaning. तो इसमें हमको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताना है. न्यूटन्स सेकेंड लॉ. देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है हमें. इट सेज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to the net external force acting on the body. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी पे लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. नेट एक्सटर्नल फोर्स, नॉट इंटरनल. तो इसका और मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर रिलेशन डेवलप करेंगे. एग्जाम्पल क्या है. सपोज ये एक ब्लॉक है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू t1 पर v इज इक्वल टू v1 वेलोसिटी से x डायरेक्शन में राइट साइड में मूव कर रहा है. इसका मास मान लेते हैं m है. नाउ कुछ देर बाद हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम ये जो ब्लॉक है दैट इज मूविंग with velocity v is equal to v2 at time t is equal to t2. So rate of change of momentum means यहाँ पे अगर हम देखें इनिशियल मोमेंटम पी आई, तो पी आई कितना होगा. मोमेंटम हम जानते हैं क्या होता है. मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, दैट इज वी वन. मास कितना है इसका m. सो इनिशियल मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का कितना आ गया. पी आई इज इक्वल टू एम वी वन. इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम भी हम लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एम वी टू. इनिशियल मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम आ गया. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं. ये लीनियर मोमेंटम ही है. लीनियर मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी होता है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट rate of change of linear momentum with respect to time is equal to the net force acting on the body. Sorry, is the proportional to. This is not equal to. This will be proportional to the net external force acting on the body. This is external. Now, dp upon dt. This is the rate of change of linear momentum with respect to time. तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. dp अगर हमें कैलकुलेट करना है, dp is the change of momentum. We can write p final minus p initial upon dt is t2 minus t1 proportional to f external. Now pf is mv2 minus pi is mv1 upon t2 minus t1. What is t2? t2 means this second time, or we can say the time at final instance, and time at initial instance is t1. So t2 minus t1 is the time interval between the velocity v1 and v2 is proportional to f external. Now we can take m as common. We will get v2 minus v1 upon t2 minus t1. v2 minus v1 upon t2 minus t1. This is the definition of acceleration. Here f external. So this can be written as
m multiplied by acceleration vector is directly proportional to f vector. F vector is f external force. Now here is the proportionality sign. अगर proportionality sign हमको हटाना है तो इक्वालिटी साइन लाने के लिए हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स f, or we can introduce a k on the left side also. We can write like this, f is equal to kma. अब यहाँ पे इस k का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. अगर f का वैल्यू मैं 1 न्यूटन ले लेता हूँ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू 1 kg ले लेता हूँ, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तीन वैल्यूज अगर मैं लेकर इसमें पुट करता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट k इज इक्वल टू 1. k इज इक्वल टू 1 आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो आपको यहाँ से रिलेशन निकल कर आएगा, f इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई acceleration, which is your final relation this you have to deduce in this problem. I hope you understood it well. Thank you so much. Best of luck.